कि हमने लास्ट क्लास में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी। आज की क्लास में क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग देखेंगे। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लॉग वैल्यू दी होती है क्वेश्चंस के अंदर, बट अगर कभी ना मिली तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर लॉग की वैल्यू दे रखी है तो कभी कभी एंटी लॉग की जरूरत पड़ती है और एंटी लॉग की वैल्यू नहीं देते हैं अक्सर, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसको मैं लिख रहा हूं एक बार। हमने पढ़ा था कि नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं एट एनी कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ, इस P बाई आर को यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसको हम कई बार और किससे लिखते हैं, Q से भी लिख सकते हैं। और Q क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि ये नर्स्ट इक्वेशन थी। नर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो n है वो n को हम n फैक्टर बोलते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड। और जब हम कंसंट्रेशन लेंगे तो हम सॉलिड की कंसंट्रेशन और लिक्विड की कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करते, एक्वस कंसंट्रेशन हमें ज्यादातर कंसीडर करनी है और बाकी की हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब मैंने बताया था कि इस नर्स्ट इक्वेशन से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको मैंने पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, जो भी आप बोल दो उसको। अगर हम बात करें तो यहां से मैंने क्या क्या बताया था कि सबसे पहली चीज आपको ईएमएफ निकालने के लिए बोल सकता है। क्या निकालने के लिए बोल सकता है, ईएमएफ ऑफ सेल। और मैंने क्या बताया था कि ईएमएफ कुछ नई चीज नहीं है, ई सेल ही है। मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू क्या, ई सेल। जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है सर्किट से तब उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, और ई सेल के बराबर हो जाता है। मतलब अगर ईएमएफ क्वेश्चन में बोल रहा है तो आप अल्टीमेटली निकाल ई सेल ही रहे हो, बस नाम क्या रख दोगे, ईएमएफ रख दोगे। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि यहां आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोल दे सकता है। क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोल सकता है। जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोलेगा तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी निकलेगा जब इक्वेशन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे होगी। तो अगर इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे है तो सुना ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होता है, जीरो। अगर ई सेल जीरो हो गया तो आपको पता है ये पूरी टर्म इधर शिफ्ट कर दूं तो ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगी। तो मतलब सीधा मैं फॉर्मूला अगर डायरेक्ट लिख दूं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ R। ठीक, इसके बाद हमने सीखा था वर्क निकालना। क्या निकालना, वर्क डन। तो अगर हम वर्क डन निकालने की बात करें तो हमने बोला था कि यहाँ वर्क कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वर्क जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो मैं अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो क्या होता था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल अगर है तो मतलब ये वर्क डन कैसा है, मैक्सिमम वर्क डन है। जहां एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, एंड फैराडेज कांस्टेंट मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज जो होता है उसे फैराडेज कांस्टेंट एफ से लिखते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज को। अगर यही डब्ल्यू कैसा लिखा हुआ, माइनस एन एफ ई सेल लिखा हुआ है तो मतलब ये मैक्सिमम वर्क नहीं है, नॉर्मल वर्क है। हाँ, अच्छा माइनस लगा दिया मैंने, सॉरी। एन एफ
ई नॉट सेल, माइनस नहीं, NF ई नॉट सेल। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला जो आता था वो आता है गिब्स एनर्जी। क्या आता है? गिब्स एनर्जी। और अगर हम गिब्स एनर्जी की बात करें तो बस एक रिलेशन लिखूंगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। अब आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा, नीचे वाले फॉर्मूले में माइनस साइन लगा दोगे तो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पड़ मिल जाएगा। हाँ, बेस 10 ही होता है हमारा, तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो मतलब ये डेल्टा जी है और ये डब्ल्यू नॉट है, और अगर आपको गिब्स एनर्जी निकालनी है यानी डेल्टा जी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू के बराबर। मतलब इसको मैं डब्ल्यू नॉट लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम वर्क को, ठीक है, मैक्सिमम वर्क को क्या लिख दे रहा हूँ? डब्ल्यू नॉट। इसके बाद एक छोटी सी चीज और जो आती है वो क्या है? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या आती है? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। मैंने बताया था कि अगर डेल्टा जी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा हो, और ई नॉट सेल कैसा आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, तो रिएक्शन कैसी होती है? फिजिबल होगी। अदरवाइज रिएक्शन मतलब पॉसिबल नहीं है या सेल पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें नस्ट इक्वेशन को लेकर के थी, और जितने भी क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे या करेंगे वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं सारे फॉर्मूले या इस पेज पर मौजूद सारी चीजों पर ही बेस्ड होंगे, इससे अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक। तो अगर मैं आगे चलूं, करो नोट पे जल्दी से। हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉग एंड एंटी लॉग। क्या है? लॉग एंड एंटी लॉग। क्या बोला था मैंने? शांति रखने के लिए। तो मैंने क्या बोला था? लॉग एंड एंटी लॉग, ये दोनों चीजें समझनी है हमें। तो सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज याद करनी है लॉग की और कुछ फॉर्मूले पढ़ने। सबसे पहले अगर हम बात करें तो log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू जो होती है वो 0.30 होती है, log 3 की वैल्यू जो होती है वो 0.47, log 4 की जो वैल्यू होती है वो 0.60 होती है, log 5 की जो वैल्यू होती है 0.69, या इसको आप 0.70 भी बोल देते हो। इसके अलावा log 6 की जो वैल्यू होगी वो होती है 0.77। इसके अलावा log 8 की जो वैल्यू होती है 0.84, और log 9 की वैल्यू जो होती है 0.95, ठीक। अच्छा, log 8 की 6 से 7 यहाँ होगा ना, log 7 की वैल्यू क्या होगी? 0.84, और log 8 की वैल्यू होगी 0.09। log 8 की वैल्यू 0.90, ठीक। तो 8 ही तो लिखा हुआ था, अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो लिखवा दूंगा। log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। और log 1000 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। क्लियर ना? जितने जीरो उतनी वैल्यू। अब सुना ध्यान से, कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मेरे पास फॉर्मूला आता है log a इंटू में b, तो log a प्लस log b बन जाता है। दूसरा log a अपॉन में b जो होता है वो log a माइनस log b बन जाता है। log a की पावर b जो होता है वो b log a बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा log, और तो कुछ ऐसा बचा? हाँ, नहीं, बेस चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। यहां तक की बात हुई। आप सुना ध्यान से, एक हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे ln। ln स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग।
और जो ये वाला लॉग है हमारा LOG वाला, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉमन लॉग। ठीक, अगर हम बात करें नेचुरल लॉग से मुझे कॉमन लॉग में बदलना है तो 2.303 लॉग, मतलब ln इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 लॉग के बराबर होता है। ठीक, क्या हुआ? नहीं, माइनस कहाँ लगता है? ठीक, तो कितना होता है? 2.303 लॉग होता है। यानी ये बातें हो गई बेसिक लॉग के फॉर्मूले, और जो है नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग क्या क्या होते हैं, ये बातें हो गई। चलो आगे, हाँ नोट डाउन करो फटाफट। अब देखना क्वेश्चंस, अगर हम बात करें, मान लिया मेरे पास क्या है, लॉग 4.50 है, मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.60, और हमें 4.5 चाहिए, तो अगला लॉग कौन सा है? लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.69 या 0.70 मान लो, तो 70 ले लेते हैं। तो आप सुना ध्यान से, 60 और 70 में कितने का डिफरेंस है? 0.10 का डिफरेंस है, यानी 0.10। और हम कहाँ खड़े हुए हैं? 4.5 यानी मिडिल में, तो ऑब्वियसली 0.10 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.50 हो जाएगा। तो सीधा मुझे क्या आंसर मिला कि वैल्यू 4 की कितनी होती है? 0.65 हो जाएगी, मिडिल में आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये अंदाजा लग गया। इसके अलावा मान लिया मेरे पास लॉग क्या है? लॉग मान लिया 3.35 है, तो बताओ सबसे पहले log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47 होती है, हमें ये पता है। ठीक है, कहां गया भाई साहब? 3 इधर है, 47, और 4 की होती है 60। डिफरेंस बताओ कितने का? 13 का, 13 का। और अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये 35 मतलब लगभग 1/3 है। 1/3 तो है। अगर मैं टोटल 100 मान लूं तो क्या हो जाएगा? 1/3। अब सोचो डिफरेंस कितने का था? 13 का था, और 13 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 यानी लगभग 4 के आसपास जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस 35 में कहा गया 47 में 4 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। यानी सीधा सीधा आंसर क्या बोल सकते हैं हम? 0.51। मतलब एस्टिमेट कर रहे हैं हम। भाई साहब हमें पता था 3 की वैल्यू कितनी है? 0.47, और हमें पता है इसको सॉल्व करने पर 0.4 आ रहा है। भैया टोटल डिफरेंस 13 का है, तो अगर हम बात करें ये 1/3 थोड़ा ज्यादा है, तो 1/3 का मतलब लगभग 4, और लगभग 4 अगर हम करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.51 आ जाएगा, और आंसर लिख दिया कितना? 0.51। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो मान लिया लॉग क्या दे रखा हो, 2.95। आप लोग बताना, गेस करिए क्या होना चाहिए? 2.95। सही बात है। देखो ध्यान से, हमें पता है log 2 की वैल्यू सर कितनी होती है? 0.30, और 2.95 मतलब लगभग 3 के पास पहुंच जाना, और log 3 की वैल्यू कितनी है? 0.47, तो मतलब log 3 की वैल्यू के बिल्कुल पास में आंसर होगा। तो भैया 47 इसका है, तो पास में मतलब 45 आप लगा सकते हो, 45 44 या 46 ऐसे लगा दिए चल जाएगा। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 45। गेस। ठीक, आप सुनना, वैसे तो जनरली आपको यही सारे लॉग मिलेंगे, बट अगर कभी लॉग में पावर वगैरह मिल जाए तो क्या करना है वो भी देख लेते हैं। देखो मिला हमें log 2 इंटू 10 की पावर -3, कैसे निकालेंगे वैल्यू इसकी? अब हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि सर a इंटू में मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं? प्लस में कर जाएंगे, log 2 प्लस log 10 की पावर -3। अच्छा बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है?
30 और हमें पता है अगर पावर होती है तो आगे आ जाता है, ये पढ़ा है ना, तो प्लस और ब्रैकेट में -3 और यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब सुनो ध्यान से, यहाँ वैसे लिख दे रहा हूं मैं log 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो सीधा क्या हुआ 0.30, ये हो जाएगा -3 और यहाँ इंटू में 1, यानी सीधा आंसर आ गया 2.70। माइनस है तो -3 और प्लस माइनस का, और ये प्लस का कितना 0.30, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 2.70। आंसर माइनस का आएगा, सही बात। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इतना कैलकुलेशन नहीं भी करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग देखो, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है वो कैलकुलेशन लगा लेगा, और जितने लोग चला सकते हैं वो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कैलकुलेशन करने की, अदरवाइज इससे हमेशा आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब सुना ध्यान से, जैसे मान लिया मैंने लिखा log 5 × 10 की पावर, एक 4 लिख दिया, और एक मैंने लिखा log 5 × 10 की पावर -4 लिख दिया। ठीक है, 2 लिखे हैं मैंने, एक प्लस पावर के साथ एक माइनस पावर के साथ, और इस तरीके से दोनों के आंसर आएंगे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे आएंगे। जो भी चीज पावर में हो उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। प्लस का साइन लगाया, ये क्या है 5, log 5 की क्या वैल्यू होती है 0.69 या 70, तो सीधा आंसर कितना हो गया 4.69। आपको पता है ये प्लस भी अगर आप दिमाग में कर लेते तो जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली पता था 4.69, सही बात है। अब इधर देखो, यहां जब पावर माइनस में हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है कि -4, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो -4 लिख दो, प्लस log 5 की वैल्यू कितनी होगी 0. चलो 70 ही ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर आप ले लिया ऐसे तो क्या होगा 3 पॉइंट माइनस का 30 आंसर आ जाएगा। अब सुनना, यहां प्लस किया ना, ये भी कर सकते थे, ये कितना था इधर देखो ध्यान से, ये है ना, इसको और डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां तक तो समझ आई बात, कोई समझता है क्या किसी को, नहीं ना। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास क्या है पावर में 4, तो मैंने सीधा 4 लिखा और डेसिमल लगा दिया। 5 की वैल्यू कितनी होती है 70 या 69 जो भी है, सीधा आंसर है 4.69 आ जाता है यहाँ पे। अगर मैं यहां और डायरेक्ट करना चाहूं तो ये कितना था 4 था, अगर माइनस में हो तो एक कम कर देना है, क्या कर देना है एक कम कर देना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो। अब सुनना, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70, उसको भी 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है या 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बात एक ही है। मतलब 100 में से 70 माइनस कर दो या 1 में से 0.70 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 0.30, तो सीधा आंसर आ गया 0.30 यानी 3.30। आप किसी में भी लगाओगे लग जाएगा डायरेक्टली। अब आपकी मर्जी है, आप यहां से सॉल्व करना चाह रहे हो, ऐसे करना चाह रहे हो, या डायरेक्टली ऐसे आंसर बताना चाह रहे हो। ठीक, एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे मान लिया log है 2.50 इंटू में 10 की पावर -3। अब सुना ध्यान से एक बार देखो, डायरेक्ट करने जा रहा हूं मैं, तो पता है माइनस पावर में है तो एक कम करके लिखना है -2, पॉइंट लगा दिया तुरंत। अब मुझे पता है 2.50 की वैल्यू क्या होगी, बताओ 2 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 47, दोनों में डिफरेंस कितना है 17 का। अब मुझे जाना है मिडिल में, तो कहां जाना पड़ेगा, मतलब लगभग 8 के आसपास जाना पड़ेगा, यानी 0.3839 के आसपास। ठीक है, 38 मान लो या 39 मान लो। तो आपको पता है इधर देखो 0.38 है, इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 0.62, तो मतलब क्या हो गया, आगे लगा दो आंसर। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले पावर अगर माइनस में है तो एक कम करके लिखना है, फिर यहां पे जो log की वैल्यू आएगी उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। किसमें सब्ट्रैक्ट करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखना डेसिमल के बाद, आंसर है आपका डायरेक्ट। ठीक, क्लियर बात यहां तक, कोई समस्या दुख, क्या हुआ log 2.50 क्या हुआ, अच्छा सबसे पहले पावर कम करके लिखा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहा हूं 2.50
2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, दोनों में गैप कितने का है 17 का, यानी मुझे 2.5 जाना है, यानी बीचों बीच, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं, बीच में आ जाऊंगा, यानी लगभग कितना आएगा 8 के आसपास आंसर। तो मतलब 0.30 में 8 जोड़ूंगा, मतलब 0.8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। या फिर जो है अगर बात करूं थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहूं तो 0.39 लिख सकता हूँ, 38 लिख दो 39 लिख दो, बात सही है। अब सुना 38 39 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे क्योंकि पावर कैसी थी माइनस में, तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। अगर पावर पॉजिटिव होती तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं पॉजिटिव पावर का, लो लॉग यही है 2.50 इंटू 10 की पावर 3, तो सीधा क्या होता 3.250 कितना होता है 38 सीधा। मतलब पॉजिटिव पावर में कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर नेगेटिव पावर हो तो माइनस वाले साइन को एक कम करके लिखना है और उसको 1 में सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। ठीक है, हो गया यहां तक। तो मतलब ये था लॉग। अब चलते हैं कहां पर एंटी लॉग पर, जिसको हम कई बार प्यार से एंटी लॉग भी बोलते हैं। चलो ना, अब सुनना, ये हमारे काम की चीज है एंटी लॉग। एंटी लॉग बिल्कुल अपोजिट चलेगा किसके कॉमन लॉग के। अगर हम बात करें, हम एग्जांपल के लिए एक ले रहे हैं 4.69, इसका एंटी लॉग निकालना है। इसका क्या निकालना है एंटी लॉग, ठीक है ना। अब सुना, एंटी लॉग निकालने का पहले प्रोसेस बता रहा हूं ताकि अगर कभी भूले भटके कुछ गलत आ रहा हो तो प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना कि कैसे होता है एक्चुअल में सॉल्व। तो सबसे पहले जो एंटी लॉग है इसको ऐसे रहने दिया, इसको 4 प्लस 0.69 लिख सकता हूं, सही बात है 4 प्लस 0.69। अब आप मुझे ये बताओ कि 4 लॉग में किसकी वैल्यू होती है, लॉग 10 की पावर 4 की वैल्यू 4 होगी, सही बात है ना। अरे सोचो, अगर मैं log 10 की पावर 4 आपको देता तो आप आंसर कितना बताते 4, पावर ही आंसर होता है क्योंकि 10 का आंसर तो 1 होता है, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करते कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मेरे पास 4 लिखा हुआ है तो उसको मैं log 10 की पावर 4 लिख सकता हूं, प्लस का साइन लगाया, 0.69 किसकी वैल्यू होती है log 5 की वैल्यू होती है, सही बात है। अच्छा बताओ, ये दोनों प्लस में है तो दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो हुआ क्या एंटी लॉग, सही बात है। क्या हुआ यहां log 5 इंटू 10 की पावर 4, और ये देखो ये log से एंटी लॉग कट जाता है और बचा क्या 5 इंटू में 10 की पावर 4। देखो ध्यान से, इसी का आपने लॉग निकाला था 4.69 और इसी का आपने एंटी लॉग निकाला 5 इंटू 10 की पावर 4, वापिस आ गया। तो मतलब लॉग एंड एंटी लॉग, यानी एंटी लॉग से वापस जा सकते हो बैक और लॉग से जो वैल्यू आपने निकाली थी। अब अगर इसको मैं डायरेक्ट करना चाहूं इधर देखो इधर, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो सुनो बताऊं, ठीक लो जल्दी। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा, इधर देखो दो केस यहां भी बनते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है, इनटू में लगाओ, डेसिमल के पहले जो भी लिखा हुआ है उसको 10 की पावर में डाल दो, तो 10 की पावर 4। डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ है वो पता करो लॉग में किसकी वैल्यू होती है, 0.69 है तो 5 की वैल्यू होती है, लो आंसर। ठीक, आप सुना ध्यान से और देखो, अगर मान लिया हम एंटी लॉग निकाल रहे होते, मान लिया 3.38 का 3.38 का, अब देखो ध्यान से क्या करना है, जो डेसिमल के पहले है उसको कहां रखना है पावर में, तो मतलब इनटू में 10 की पावर 3, सही बात है। 0.38 किसकी वैल्यू होती है 2.5 की, तो हमने क्या किया 2.5 10 की पावर 3 आंसर। यानी पॉजिटिव वाले के साथ तो बिल्कुल ही थी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करो एक बार।
देखो क्या आंसर बताते हो। एंटी लॉग है 4.65, एंटी लॉग 4.65। तो आप लोगों ने क्या आंसर निकाला इसका? सीधी सी बात है कि देखो 10 की पावर 4 तो ऐसे चला जाएगा, बचा क्या 65। सर 60 होती है वैल्यू 4 की और 70 होती है वैल्यू किसकी 5 की, बीच में आ रहा है तो मतलब क्या होगा 4.5 आंसर। मतलब ये कह रहा है नालायक कि 4.50 को 94 लिख दो 4.94 तो दिक्कत नहीं है। क्लियर बात है यहां तक? ठीक है आगे चलो। सर एक और क्वेश्चन। अरे सुनो तो ध्यान से, अब माइनस वाले पे आते हैं। प्लस वाला तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब माइनस वाले इधर देखो, इधर -3.65 ले लिया। चलो एंटी लॉग, अब सुना ध्यान से, प्लस वाले में ना तो लॉग निकालने में कोई दिक्कत है ना एंटी लॉग निकालने में दिक्कत है, जो है वो माइनस वाले के साथ है, इसलिए माइनस वाले को सही समझ लेना। सुना ध्यान से, वैसे तो बहुत रेयरली आपके पास माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाला 11th में इक्विलिब्रियम में ही आता था, यहाँ बहुत कम आता है, बट ठीक है अगर कभी जीवन में मिल जाए तो सीख रहे हैं तो यही सीख लेते हैं। तो अगर हम बात करें -3.65 की, तो सबसे पहले मैं प्रोसेस करके दिखा रहा हूं। तो अगर मैं प्रोसेस करने जाऊंगा तो सुना ध्यान से, वैसे तो हम फॉलो नहीं करते प्रोसेस, बाद में छोड़ ही देते हैं। एंटी लॉग इसको लिख सकता हूं, सुना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि -3.65 एज इट इज आए, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसको -4 कर सकता हूं और इसमें कुछ प्लस करना है ताकि ये 0.65 आ जाए। क्या करूं बताओ? देखो ध्यान से, ऐसा भी हो सकता था मतलब -3 करके 0.65 आप करते, बट आपको पता है वो आंसर नहीं आता। मतलब अगर मुझे ये चाहिए ऐसा, अगर कोई समझ रहा है सर -3 कर दो और प्लस क्या कर दो 0.65, आपको पता है गलत आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये आंसर चाहिए तो यहाँ -4 लेना पड़ेगा और प्लस इसमें क्या जोड़ूं कि ऊपर वाला आंसर आ जाए, तो 0.35 जोड़ना था ताकि आंसर कौन सा आता, ऊपर वाला आ जाएगा। आ जाएगा ना, क्योंकि -4 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा ऊपर वाला। जब ये कर लिया तो अब आप बताओ एंटी लॉग -4 अगर लॉग में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, log 10 की पावर -4, प्लस का साइन था प्लस साइन लगाया, इसको 0.35 को क्या लिख सकता हूं, आपको पता है 2.5 हम लिख रहे थे 0.38 को, अब ये 35 है तो 2.4 के आसपास लिख देते हैं, ठीक है 2.43 जो भी है ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 2.4 लिख दिया, क्या लिख दिया 2.4, और ये किसका होगा log 2.4, क्या होगा log 2.4 होगा, ठीक। अब आपको बताइए दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या हुआ एंटी लॉग और यहां क्या हुआ log 2.4 इंटू में 10 की पावर -4, और अब क्या होगा ये log से अंटी कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा 2.4 इंटू 10 की पावर -4 आंसर। अब इसी आंसर को डायरेक्ट देते हैं, डेसिमल के पहले वाले को हम पावर में डालते थे पॉजिटिव वाले के केस में, वही सेम काम करना है बट एक बढ़ा के, कितना बढ़ा के, एक बढ़ा के इंटू में 10 की पावर -4, ठीक है। क्योंकि आपने एक बढ़ाया है तो फिर से 0.65 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 में से तो कितना बचेगा 0.35, और अभी आप देख के आ रहे हो कि 0.35 हमने क्या माना है 2.4 माना है, तो सीधा आंसर क्या हो गया 2.4 10 की पावर -4। हाँ बिल्कुल समझा रहा हूँ, ये देखो अगला क्वेश्चन, ठीक क्या समझ में, ये प्रोसेस या डायरेक्ट, हाँ तो डायरेक्ट बार लिखो, ये अगला फिर से समझा रहा हूँ। इधर देखो, हाँ अगर हम बात करें कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस में है, डेसिमल के पहले वाले को कहाँ ले जाते हैं पावर में, मैं कह रहा हूं माइनस में एक बढ़ा के पावर में ले जाना है, तो -4 हो गया, ठीक। और ये जो नंबर है डेसिमल के बाद इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा 0.35 बचेगा। इसमें इसकी लॉग में वैल्यू क्या होती है, log 2.4 की वैल्यू
तो हमने सिर्फ 2.4 लिख दिया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें भी समझ में आएगा। इधर देखो, अगर हम बात करें ये -4 है तो क्या करेंगे, इनटू में 10 की पावर -5, 1 में सब्ट्रैक्ट करो 0.65 बचेगा। क्या बचेगा? 0.65। मुझे पता है 0.60 होता है किसका? 4 का। 70 होता है किसका? 5 का। तो सर ये तो 4.5 का होगा, सही बात है ना? तो बस यहाँ 4.5, ये हो गई वैल्यू एंटीलॉग की। समझे ना क्या हो गई? एंटीलॉग की वैल्यू हो गई। आई थिंक समझ में आ गया एंटीलॉग और लॉग। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। एंटीलॉग एंटीलॉग -3.40, इसका आंसर निकालो। तो इसका आंसर कितना निकाला भाई साहब? पावर 1 बढ़ा देंगे, -4 मल्टीप्लाई किया, 40 है, 1 में सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा? 60। 60 किसकी वैल्यू होती है? 4 की। लो आगे आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट इक्वेशन के। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 9? मतलब क्वेश्चन नंबर तो आप अपने हिसाब से डाल देना, PYQs है, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। ऑब्वियसली ई सेल ही निकालना है आपको। कह रहा है Fe से Fe2 प्लस 0.01 मोलर है, और दूसरा मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन का है इलेक्ट्रोड। किसका है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, और हमारे पास E0 सेल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सुना जानते EMF का फॉर्मूला क्या होता है सर? EMF इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग, आप सुनना, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपको n चाहिए होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पता करना है, कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयरन का। तो अगर मैं बात करूं OHR की, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, तो Fe से Fe2 प्लस बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लूज कराएंगे। RH अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या होगा? H प्लस होगा, वैसे 2 H प्लस ले लेते हैं, पता है, और क्या बनेगा? H2 बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे, यानी दोनों को मिला लें, तो क्या आएगा? ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा? Fe2 प्लस, सॉरी Fe ना, Fe प्लस 2H प्लस गिव्स क्या है मेरे पास? Fe2 प्लस प्लस H2। आप सुनो ध्यान से, मुझे यहां से पता चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए हैं? 2। सही बात है। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की आपको दे रखी है, और प्रेशर किसमें? बार में आपको दे रखा है। तो मतलब जो चीजें आपको चाहिए वो सारी पता है। तो अगर हम यहां वैल्यूज रखें तो सुनना ध्यान से, EMF इज इक्वल टू E0 सेल कितना दे रखा है? अच्छा बताओ, लिख दे रहा हूं यहां। E0 सेल इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट। तो लिखूंगा 0.44 माइनस 0.059 अपॉन में इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लॉग। अगर हम बात करें तो मेरे पास प्रोडक्ट में कौन है? Fe2 प्लस है और H2 है, यानी हाइड्रोजन गैस है। गैस का लेते हैं
प्रेशर लेंगे, दे रखा है। तो अगर हम बात करें Fe2+ की, तो Fe2+ की कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ और कंसंट्रेशन वही आप बोलो प्रेशर H2 का डिवाइड बाई कौन है भाई साहब, कंसंट्रेशन ऑफ H+। अच्छा बताओ H के आगे क्या लगा हुआ है, 2, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब अगर हम वैल्यू निकालेंगे इसकी तो पता है क्या होगा, 0.44 माइनस, अच्छा बताओ इसको 0.06 मान सकता हूं, डिवाइड करने में थोड़ा आसानी होती है और कुछ नहीं। 5 9 के जगह क्या मान सकते हैं, 6। हाँ वाले में आपने नीचे वाले में एक्टिविटी लिखी, ऊपर वाले में जो लिखा है। अगर प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कहाँ है, ये 2 है तो आपने दोनों लिखे हैं। हाँ रिएक्ट में भी 2, ये सॉलिड है और सॉलिड हाँ कंसंट्रेशन 1 होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या हुआ, लॉग Fe2+ की कंसंट्रेशन कितनी है भाई साहब, 0.01, तो 0.01, इससे कोई मतलब होगा क्या, 1 लिख ही नहीं रहा हूं, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही आएगा, डिवाइड बाई इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1, तो इसकी भी नहीं लिखता हूं, जरूरत है क्या लिखने की, बुरा मत मानना, इधर देखो इधर, अरे 1 है ना, तो अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा इस बात से, नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बात करें तो ये हुआ हमारे पास 0.44 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.03 लॉग। अच्छा बताओ इसको क्या मैं 10 की पावर -2 लिख सकता हूं, डेसिमल था तो उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो आप सुना ध्यान से, 10 की पावर -2 हो गया। अब आप मुझे बताओ 10 की पावर -2 का आंसर कितना होता है, -2, तो कितना हो गया 0.44 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई विद -2, तो हो गया 0.44 प्लस 0.06, सही बात है। अरे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया भाई साहब 0.6 हो गया, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 वोल्ट ईएमएफ, कितना आ गया 0.50 वोल्ट ईएमएफ आ गया। आई थिंक नोट करो इसको, आगे चलते हैं। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब आपको निकालना है क्या ई नॉट सेल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, मतलब गिव्स एनर्जी, और फिर क्या निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुझे 2 वैल्यूज दे रखी हैं, एक ई नॉट एजी प्लस से एजी और एक ई नॉट Fe2+ से Fe3+ से Fe2+, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाला। तो भैया जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका क्या होता है रिडक्शन, तो मतलब ये क्या करेगा भाई साहब रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन करेंगे तो कहाँ होंगे कैथोड पर, ये क्या करेंगे भाई साहब ऑक्सीडेशन। मैं क्वेश्चन में ही लिख दे रहा हूं आपको, ये वैल्यू लिख करके फिर बगल में लिखनी है, ठीक है ना। और ये क्या होगा एनोड होगा। जब आपको ये पता चल गया तो आपको पता है सर ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड का कितना है बताओ, कैथोड ये वाला है और ये है कितना मेरा 0.80 माइनस 0.77, तो आंसर कितना आएगा 0.03 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट सेल आ गया यानी पहला आंसर मेरा हो गया, सही बात। अब आते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट। हमें पता है कि सर डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है क्या -NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हमें पता है जहां F फैराडेज कांस्टेंट होता है, कितनी वैल्यू होती है 96500, वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू 487 होती है बट हम 500 ही मान के चलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें F पता है, N पता करना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गए हैं ये हमें पता करना है। वैसे तो डायरेक्ट मिल जाता है बट मैं आपको बताऊं रिएक्शन लिखे बिना नहीं करना है कभी, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक होगी OHR, तो OHR में क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2+ से, सॉरी ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है Fe2+ से Fe3+ और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। और RH अगर हम बात करें तो
Ag से Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है, Ag। भाई आपको पता चला ना, रिडक्शन इसका, ऑक्सीडेशन इसका, तो इसका ऑक्सीडेशन तो ये Fe2 प्लस है 3 प्लस में जाएगा, और इसका रिडक्शन तो Ag प्लस Ag में जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस गिव्स Fe3 प्लस अब प्लस क्या हो जाएगा, Ag। हाँ, तो ओवरऑल रिएक्शन यही तो है, लिखना है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको यहां से पता चलेगा कि n यानी इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो यानी n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अब मुझे जब पता चल गया है कि n कितना है, 1 है, f है 96500 और ये क्या है 0.03, तो मतलब अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। सही बात है। देखो इतनी बातें बहुत आसान सी थी, आप लोगों ने सबने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं लास्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के दिखाता हूं। चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना, चलो हाँ के निकालना। हाँ इधर देखो, ओ नालायको, इधर देखो, फॉर्मूला होता है E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में n log k। सही बात है ना, मुझे log k निकालना है। तो अगर हम बात करें E नॉट सेल कितना है 0.03, ये कितना है 0.059 और n की वैल्यू कितनी थी 1, ये क्या है log k है। तो भाई साहब log k क्या हो जाएगा 0.03 अपॉन में 0.06 कर दूं आसानी के लिए। सही बात है ना, 059 था 6 कर दिया। तो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 6 कैंसिल करें कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 2 का मतलब 0.5। तो अगर हम बात करें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग कितना है 0.5। क्या करो, हाँ वैसे तो अगर आप चाहो तो सीधा आप क्या कर सकते हो 1 अपॉन में 2 भी लिख सकते हो सीधा। अगर 1 अपॉन में 2 लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, इधर देखना जानते हैं 1 अपॉन में 2 ही था ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। 0.5 है, कितना है 0.5। अब अगर मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है तो आपको पता है क्या होगा, 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसकी वैल्यू किसमें आएगी, इसकी वैल्यू किसमें आएगी माइन, क्या हुआ एंटी लॉग है ना 0। अच्छा देखो इधर ऐसे करो ना, 1. अगर मैं एंटी लॉग निकालूंगा तो एंटी लॉग में लॉग 0.50 किसकी वैल्यू होती है 3 पॉइंट जो है आ जाएगा 0.47 हो जाएगी 3 की, और ये आ जाएगा लगभग 3.4 के आसपास, ठीक है 3.3 के आसपास। तो 3 पॉइंट लॉग 3.3, आप ऐसे काट दो, लॉग से लॉग कैंसिल, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, और आंसर कितना आ गया 3.3, सीधा कितना आ जाएगा 3.3। क्लियर बात ना, क्या चीज, अरे आगे तो 0 ही लगा होता है, आगे डेसिबल में कुछ नहीं है तो क्या, अरे मार, अरे सुनो ध्यान से, जो डेसिबल के बाद जो होता है वो फ्री में 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये हो गया यहां तक, तो आपने हाँ बताओ नस्ट इक्वेशन करनी हो क्या, एक बार बताओ मुझे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था महाराज, यही तो किया था। तो नस्ट इक्वेशन जब पीछे हो गई थी तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाले दोनों पार्ट कवर हो गए, अपॉन में n log p अपॉन में r। अब सुना ध्यान से, आप क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है, और अगर इक्विलिब्रियम पे दिखाए तो आपको पता है ये तो 0 हो जाएगा,
तो आप सीधा बता सकते हो कि सर ई सेल क्या है, 0 है, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे है। और हमने क्या पढ़ा है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है, 0 होता है। तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधा बता दूंगा ई सेल 0 है। तो मतलब हमसे जो जो पूछा था, पहली बात सेल पोटेंशियल निकल गया, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये फॉर्मूला था, कैलकुलेशन क्या निकल गया। यही क्वेश्चन आपके पूरे इस टॉपिक में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं सिमिलर। तो अगली क्लास में हम 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसका फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों का काम है कि थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भेजूंगा, उसको कुछ अटेम्प्ट कर लेना आप लोग, ठीक है, क्लियर, आज ही भेज दूंगा, ठीक है।